हम ये बता देना चाहते हैं कि 76 साल हो गए ये सांपनाथ और नागनाथ अपराधीकरण हो चुका सिद्धांत विहीन राजनीति का। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपराधी ये घोटालेबाज अपना या तो पट्टू पड़ाओ नहीं तो पिंजरा खाली करो। सवाल अभी जो प्रवक्ता जी ने कहा है कि हमारे पाकिस्तान से एक बार लड़ ले, तो ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं और राष्ट्र का विरोध करते हैं। हम हिंदुस्तानी या मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की देंगे। मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की देंगे। क्यों? रोड बनवा रहा है, सीघाट बनवाया है, हम लोग को हर तरह की सुविधा दे रहा है प्रधानमंत्री जी। उनको ये बनारस हरा देगा। अभी भ्रम में है, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर। ये भ्रम में है, इधर विपक्षी भ्रम में है। पहली बात कि मोदी जी आ रहे हैं 400 तो सदन उनका पहले से ही है, एनडीए और सबको मिला के देखिए तो 400। जनता है, सब जानती है भाई, 400 पहले से ही है। मैं इन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अगर देश का भला ये भी सोचते हैं, सारी पार्टियां देश के लिए ही काम कर रही हैं, मोदी जी ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं देश के लिए? कोई इसमें से एक जनता बता दे कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन लोगों से ही लड़ने लगते थे जो लोग कहते थे कि मोदी जी इस बार जीतेंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और इन्हीं के साथ जब इससे कोई कुछ पूछ देता था तो यह उस पर चिल्लाने लगते थे। ऐसा लगता था उससे आज लड़कर ही यह जाएंगे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है, और जब इसे कोई कड़वा सवाल पूछ लेता था तो ये लोग गाली गलौज पर उतर जाता था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इस तरह इन लोगों को कैसे धोया है उसे आप देखिए। जब सरकार नहीं बता पा रही मुझको कि कितनी रोडें बनाई, जब बनारस में कितने टॉयलेट बने नहीं बता पा रही है, स्कूल की फीस कितनी आई है नहीं बता पा रही है, पूरी जनता हमारी है और ये जनता रिकॉर्ड बताओ का काम करेगी। अरे एक सेकेंड, मेरा देखिए शंख का उच्चारण हो रहा है। अरे का उच्चारण तो हो रहा है, अगर 1 मिनट का धैर्य तो पूरी बात सुन लो। हम इस देश के अंदर जो बीमार नेतृत्व खड़ा है सामने, आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, पढ़े लिखे, पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। हम ये बता देना चाहते हैं कि 76 साल हो गए ये सांपनाथ और नागनाथ अपराधीकरण हो चुका सिद्धांत विहीन राजनीति का। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपराधी ये घोटालेबाज अपना या तो पट्टू पड़ाओ नहीं तो पिंजरा खाली करो। स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा के लिए मैं यहाँ आया था अपना चुनाव का नामांकन करने, और यहाँ के अपराधी डीएम ने हमारा नामांकन नहीं होने दिया। शंख का उच्चारण एक बार जी आपका प्रश्न है, आप लोगों का भी प्रश्न है, मैं पीछे जी आपका सवाल नहीं देखिए, एक तो आप लोग सभ्यता से सवाल पूछेंगे तो मैं मौका दूंगा, अपनी बात रखें, और दूसरी बात है एक एक करके मैं पहले एक तरफ भी रहूंगा फिर एक तरफ भी रहूंगा। सर आपके पास भी आ रहा हूं, बोलिए। सर मेरा सवाल अभी जो प्रवक्ता जी ने कहा है कि हमारे पाकिस्तान से एक बार लड़ ले, पाकिस्तान से किसी ने नहीं बोला, मुझे लग रहा है पाकिस्तान से अभी वो आइटम बम की बात पे कह रहे थे, तो ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं और राष्ट्र का विरोध करने। अब आपने अपनी बात को रखा, आप समझ नहीं पाए कि क्या बोला। चाचा आप कुछ कहना चाहते हैं? पानी पी ले, ठंडा आप पी लिया, खड़े होके बोलिए। क्या वो पूछना चाहते? क्या आपको क्या लगता है, चुनाव का मौसम चल रहा है, आप अगर कुछ सुना सकते हैं तो सुना दीजिए, इरशाद। देखिए, प्रधानमंत्री जी की पूरे दुनिया में इज्जत है, करम मोदी जी के पास आया, गले से गले मिल गया। हम पागल है कि उनको वोट ना दें? हम पागल नहीं है। हाँ, उसके एक दिन बाद दूसरे मुल्क में गए, एक प्रधानमंत्री ये घुटना पकड़ पपुआ गिनी का प्रधान। तो हम पागल नहीं है, हम हिंदुस्तानी या मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की देंगे। मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की देंगे। क्यों? मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की क्यों देंगे? ये टर्म जी जो आके गले से गले मिल गए, ये तनी बड़ी इज्जत नहीं है हमारे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की बात पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हो रही है, वो मेंबर कहता है कि मोदी जी ऊपर गए, पाकिस्तान नीचे गया। तो हम पागल नहीं है, हमारे देश तरक्की कर रहा है, रोड बनवा रहा है, सीघाट बनवाया है, हम लोग को हर तरह की सुविधा दे रहा है प्रधानमंत्री। 3 माही हमारे गुजरात गए, 8 साल हुआ, बेहद पैसा कमा रहे हैं, बेहद पैसा कमा रहे हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री है। नहीं ठीक है। अब मैं पीछे चलूंगा। ओके। सर आपका क्या है? ये रात को काला चश्मा को डाला हुआ है आपने, ये रात को काला चश्मा क्या मतलब? मेरा असल में 4 जून 2019 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आंख में चोट लगा था, इस वजह से मैं जो है यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ न जाति की न पात की राजनीति होनी चाहिए, यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। ये काशी की नगरी है, मोक्ष की राजधानी है, सांस्कृतिक नगरी है।
यहाँ पे जो है विकास की बात होनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए। अच्छा पॉइंट है आपका। मैं यहाँ पर महिलाएं बहुत सारी बैठी हैं। आप में से कोई कुछ अपनी बात कहना चाहे तो कहे। आप मैडम कुछ कहना चाहें? जी मैं तो मोदी की फैन हूँ, बहुत बड़ी। मोदी की फैन है? हाँ, बहुत ज्यादा बनारस में काम किया है उन्होंने, हमारे बनारस को चमका दिया। और जो पहले ये बोल फिर आप कहिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ से तो मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे। ये तो अखिलेश जी ने भी कहा है कि ये क्योटो में हो सकता है बीजेपी का चांस हो, बाकी 79 में हमारा है। ये तो अखिलेश भाई ने बोला है। नहीं, उन्होंने कल बता दिया। माहौल देख के उनको लग रहा है कोटो भी हार रहे हैं। चलिए ये बिल्कुल पूरी तरह से हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। ये देखिए क्या जा रहा है कि मोदी जी का भी चांस रही है। उनको ये बनारस हरा देगा। अभी भ्रम में है, बड़े अंतर से नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं यहाँ पर। ये भ्रम में है, ज्यादा विपक्षी भ्रम में है। पहली बात कि मोदी जी आ रहे हैं 400 तो सदन में उनका पहले से ही है। एनडीए और सबको मिला के देखिए तो 400 जनता है, सब जानती है भाई, 400 पहले से ही है। मैं इन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अगर देश का भला ये भी सोचते हैं, सारी पार्टियां देश के लिए ही काम कर रही हैं। मोदी जी ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं देश के लिए? कोई इसमें से एक जनता बता दे कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। ठीक है, बताएंगे। अरे बताएंगे। पीछे। हाँ। सर आप सवाल पूछिए, मैं आपका सारा जवाब दूंगा। सवाल है आप एक सेकंड। अरे नहीं, आपको उन्होंने बोला मोदी जी ने क्या गलत काम किया। और गलत काम आप ये बताइए। एक तरफ तो आप साड़ों को रोक रहे हैं, सारी चीजों को रोक रहे हैं, बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का किससे पूछ रहे हैं? सर यहीं पे डीएलडब्ल्यू बना हुआ, 50,000 कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पे, रोजगार कांग्रेस की सरकार में मिला और आप कह रहे हैं नेतृत्व विहीन है कांग्रेस। ठीक है, आप बैठिए। अब मैं देखिए ऑडियंस को मैंने लिया। अब मैं विपक्ष के पास आता हूँ। आप राजा हैं, कम दे रहे हैं, आप पब्लिक हैं, आप राजा हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और हम सारे जो खड़े हैं हम सब नौकर हैं, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, लेकिन वोट दीजिए तो डेवलपमेंट पे दीजिए, लड़ाइए मत। रोहित, ये विवेक वही है जो वायनाड में राहुल गांधी को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया और यहाँ पे आके कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वोट दे दो। तो भैया ये दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली देगी और दिल्ली में कहेंगे हम साथ हैं। तो ये देश के अंदर विभाजन की राजनीति करने वालों को अब जनता वोट देने वाली नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विपक्षी के सभी प्रवक्ता का यही हाल है। जब भी इन लोगों से कोई कुछ कड़वा सवाल कर देता है तो ये लोग ऐसे ही बौखला उठते हैं और उसके बाद लोगों को ही गाली गलौज करने लगते हैं। ये एक का नहीं, सबका यही आदत है। ऐसा नहीं कि सवाल का जवाब दे दे, नहीं, ये लोग जवाब कभी दे ही नहीं सकते हैं, सीधे लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी की तरफ से इन लोगों को यही सिखाकर भेजा ही जाता है, क्योंकि अगर नहीं सिखाया जाता तो सब एक ही काम कैसे करते। और जनता के इतना कहने के बाद भी कि मोदी जिस बार आ रहे हैं इन लोगों को यकीन नहीं होता। ये लोग फिर भी दावा करते हैं कि यही लोग जीत रहे हैं। अच्छा है, सपना में ये लोग जीते रहे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।